हाय गाइस, वेलकम बैक टू क्लास ऑफ लर्निंग। यू विद राहुल शर्मा, योर फ्रेंड एंड गाइड। तो यार क्लास की बात करें, अंडरस्टैंडिंग पोएट्री BEGE 106, वो पेपर जो सच में एक सर दर्द है, वो तो के लिए सर दर्द है। कैसे करेंगे इस पेपर को, इसकी तैयारी कैसे करनी है, हाउ आई एम गोइंग टू गेट द मैक्सिमम मार्क्स, ये सारी डिस्कशन चल रही है स्टूडेंट के दिमाग में। तो यहाँ पे फिलहाल मैं आज जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, इस वीडियो में आपको फाइनल क्वेश्चन दे रहा हूँ जो आपको प्रिपेयर करना है फॉर द अपकमिंग एग्जाम। अब कई स्टूडेंट कहते हैं सर आप बहुत लास्ट वीडियो लेके आते हो, हम कैसे करें, करने का तरीका क्या होगा, किन चीज़ों को फॉलो करना है। यार ये वाले क्वेश्चन घोट के पी जाना, अगर आप ये घोट के पी जाते हो तो यू गोइंग टू गेट व्हाट यू वांट। शुरू करते हैं क्वेश्चन। अच्छा यार याद रखना, जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ इनको लिख लो, क्योंकि पेपर में सीक्वेंस भी यही रहने वाली है। फिर ये मत बोलना कि सर आपने लेट बताया था और हम प्रिपेयर नहीं कर पाए। 100% श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स ऑफ BEGE 106, दैट इज अंडरस्टैंडिंग पोएट्री। ये क्वेश्चन मेरे हाथ में, ये क्वेश्चन इन माय हैंड। अब आपने कहा सर कैसे करने का तरीका क्या होगा। अगर खाली क्वेश्चन चाहिए, खाली क्वेश्चन, तो मैंने इंस्टा ID को फॉलो करना, वहाँ क्वेश्चन मिल जाएंगे। और क्वेश्चन उनको कैसे करना है, उनको सॉल्व कैसे करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। और अगर इनके नोट्स मतलब आंसर्स भी चाहिए तो नोट्स के लिए पीछे नंबर देके नोट्स के लिए फॉलोअप करो प्रोसीजर को। नोट्स फ्री नहीं होते भाई, फ्री के लिए सिर्फ वीडियोज़ हैं जो आपके लिए 2000 प्रॉम्प्ट किया, सर नोट्स फ्री में नहीं दिए भाई। मैं भी कुछ करूँगा यार, तो नोट्स चार्जेबल है, उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। लेट्स स्टार्ट द क्लास। पहला क्वेश्चन 100% होगा, स्कैन द पैसेज एंड कमेंट ऑन प्रोसोडिक फीचर्स। अब बड़े सारे स्टूडेंट आते हैं मेरे पास, कह रहे सर प्रोसोडिक फीचर्स क्या है, हाउ वुड आई जस्टिफाई द प्रोसोडिक फीचर। मुझे नहीं पता प्रोसोडिक फीचर कैसे निकालता है, मतलब अभी ये लोग कि यार ये प्रोसोडिक फीचर कैसे कौन। यार मैं उनको सजेस्ट करूँगा, प्लीज़ जाओ मेरे चैनल पे, चैनल सब्सक्राइब किया अभी तक नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करो। चैनल सब्सक्राइब करते ही जाओ, वहाँ पे लिखो प्रोसोडिक फीचर, वीडियो मिलेगी आपको, एक नहीं दो नहीं 3-4 वीडियो मिलेंगी प्रोसोडिक फीचर्स की। उन सारे वीडियोस को देखो और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करो। जैसे एग्जाम्पल देता हूँ, फर्स्ट मैंने दिया है, आई पुट माई हैट अपॉन माई हेड एंड वॉक इन टू द स्टैंड एंड देयर आई मेट अनदर मैन हुज हैट वॉज इन हिज हैंड। सर देखो राइमिंग स्कीम बता दी मैंने, वो बड़ी सही चल रही है। हैंड स्टैंड मैन हैंड, हैंड स्टैंड मैन हैंड, ए प्रोसोडिक फीचर का पार्ट राइमिंग स्कीम भी होता है। सही, यहाँ पे मेटाफर या सिमिली क्या यूज हुआ, मतलब फिगर ऑफ स्पीच, वो भी बता देंगे मुझे। प्रोसोडिक फीचर का मतलब वो जो देखे ना बुक्स में कि यू बना दिया, डॉट दे दिया, वो नहीं है। प्रोसोडिक फीचर मींस उसमें कौन कौन से डिवाइसेस यूज हुए हैं, रिथमिक फ्लो कौन सा यूज हुआ है, राइमिंग स्कीम कौन सी है, कौन सी फिगर स्पीच यूज की गई है। अगर मैं वो भी बताता हूँ, आई गेट द मार्क्स। तो डोंट गेट इन कंफ्यूजन कि यार प्रोसोडिक फीचर कुछ होता है। अरे इट्स वेरी इजी, यू गाइस जस्ट नीड टू द मास्टर द आर्ट कि मुझे कैसे हाईलाइट करना है, फिगर स्पीच को कैसे पहचानना है, मुझे राइमिंग स्कीम को पता चाहिए, मुझे मीटर का कैसे पता लगेगा। 2-3 बार प्रैक्टिस करने से आप इसके मास्टर बन जाओगे, सिर्फ 2-3 बार प्रैक्टिस करने से। एक और पढ़ता हूं आपके लिए। Come Helen come, give me my soul again. Here I will dwell for heaven be in these lips and all in draws that not Helen. सर डॉक्टर फोस्टर था, क्रिस्टो मॉलर का वर्क था, यहाँ पे डॉक्टर फोस्टर हेलन को बुलाया था। सर लास्ट फाइनल आ था, वो उसको किस करता था, सब कुछ भूल जाता था। तो लस्ट इज डोमिनेट हेयर, बट मैंने ये नहीं बताना है यहाँ, तो मुझे क्या बताना है, कौन सी फिगर स्पीच यूज हुई। राइमिंग स्कीम, सर राइमिंग स्कीम दोहराता हूँ, ब्यूटी ड्यूटी फ्लास एंड बॉस, ब्यूटी ड्यूटी ए फ्लास बॉस बीबी ए बीबी। राइमिंग स्कीम मतलब फिगर स्पीच कौन सी यूज हुई, हर चीज को क्लियर करना मुझे। तो एक एक चीज ऑन टी पहुंची है, सो हाउ आई एम गोइंग टू द मास्टर ऑफ इट। तो इट्स ऑल अबाउट प्रोसोडिक फीचर्स एंड दोज हु थिंक कि प्रोसोडिक फीचर नहीं होते, यार बहुत ईजी है। कम ऑन नेक्स्ट पॉइंट, राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग। शॉर्ट नोट्स हैं, ये जो बोल रहा हूँ शॉर्ट नोट्स, इसको घोट के भी जाना, आपको ऑन टिप होने चाहिए। नहीं होते तो इसी चैनल पे आपको सारे मिल जाएंगे। नंबर 1, द एलिजाबेथन सोनेट्स। अब सोनेट्स क्या होता है, 14 लाइन का सोनेट होता है सर। बेसिकली उसको लेके आते हैं जिसको प्यार मिलता नहीं है, मतलब आशिक शॉर्ट बंदे लिखते हैं, मतलब जो मेरा प्यार किसी और को मिल गया, ठीक है, मतलब आई लव समबडी एंड शी गॉट मैरिड टू समवन एल्स। तो यहाँ पे मैं सोनेट लिख देता हूँ। सर 3 तरह होते हैं, कौन सर है, पेंसरो सर, नंबर पेंसेरियन सोनेट्स, देन स्पेंसर सोनेट्स और शेक्सपियर सोनेट्स। लेकिन यहाँ लिखा गया एलिजाबेथन सोनेट, तो सर एलिजाबेथ इरा में जो सोनेट लिखे गए उनको एलिजाबेथन सोनेट्स कहते थे। ये कॉन्सेप्ट है, थोड़ा डिटेल में समझ पाएंगे हम।
कह रहा है क्वांटिटेटिव मीटर। आई नीड टू नो व्हाट इज मीटर। मीटर क्या है, क्वांटिटेटिव मीटर क्या होता है, कैसे काम करता है। मेट्रोनॉमी, व्हाट इज मेट्रोनॉमी। सारी डिटेल के लिए सिर्फ एक ही काम करना है, चैनल पे जाना है, सब कुछ मिलेगा आपको। कहता है ऑन्टोमोटोपोपिया। ऑन्टोमोटोपोपिया से तो फिगर ऑफ स्पीच है, डेफिनेट फिगर ऑफ स्पीच है, मैंने इसकी वीडियो भी बनाई हुई है। देन एपोसिस, ऑड, मेटाफर, मेटाफर अगेन सब फिगर ऑफ स्पीच, ऑड अगेन आप शॉर्ट ऑफ पोएटिक टर्म। इमेजिनेशन अगेन आप फिगर ऑफ स्पीच, पर्सोना भी कहता है मुझे। कहता है कांग्रीस, तो ये थे कौन से, शॉर्ट नोट्स वाले क्वेश्चन। फर्स्ट हो गया पर्सोनेटिव फीचर, दूसरा हो गया शॉर्ट नोट वाले क्वेश्चन। तो आई होप आपने लिखे हैं, ज़्यादा तेज तो नहीं, चलो थोड़ा धीरे होता है यार, थोड़ा धीरे करता हूँ। अच्छा वाई आई एम नॉट यूजिंग द बोर्ड, सर बोर्ड यूज़ करो सर, आप लिखा करो तो हमें वो भी ईजी होता है। डेफिनेटली ध्यान दो यार, ये आप ही के लिए वीडियो ताकि मैं समझा पाऊँ, उसमें शायद मैं इंटरेक्ट नहीं कर पाता आप लोगों से। दैट इज रीजन आई एम मेकिंग वीडियो लाइक दिस, कि यार मैं आपसे इंटरेक्ट कर पाऊँ, एक एक चीज़ को आई टू आई कॉन्टैक्ट के साथ बता पाऊँ। तो थोड़ा ध्यान याद हो यार, इधर तो नहीं। क्वेश्चन थर्ड 100% यही होगा, दैट इज एक्सप्लेन द पैसेज विद द रेफरेंस ऑफ द कॉन्टेक्स्ट एंड सप्लाई द ब्रीफ क्रिटिकल कमेंट। कैसे करना है सर, ये होता है हमें मेमोराइज करना, पोइट्री के सेक्शन में मेमोराइज करना है। नोट्स मेरे पास हैं, आप देख चुके हैं। नोट्स के लिए आप क्या करना है, आपको नंबर दिया हो पीछे, वहाँ फॉलो करना। ये क्वेश्चन चाहिए, बाकी अपडेट चाहिए तो इंस्टा पे फॉलो करो, पीछे इंस्टा आई डी दी हुई है, आप फॉलो करो, वहाँ आपको सब मिलेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन आई रिपीट फॉर यू गाइस, फर्स्ट वी लव वेल एंड फेथफुली। आई रिपीट, फर्स्ट वी लव वेल एंड फेथफुली, yet knew not what we loved, nor why. Differences of sex no more we knew, then our guardian angels do. सर इसमें बताऊंगा कौन था पोइट, वो कौन सी है पोइट्री। फर्स्ट आएगा रेफरेंस, द अबव एस्ट्रैक्ट हैज बीन टेकन फ्रॉम द सम पोएम, नाम बताऊंगा उसका, एंड द पोइट, एंड देन आई गो टू द कॉन्टेक्स्ट, क्या बात चल रही है, आई नीड टू मेंशन द कॉन्टेक्स्ट, एंड देन एक्सप्लेनेशन what it actually mean, and then the critical comment if you can write down. तो अगर ये चार चीज़ें आप लिख देते ना, you'll get complete 8 out of 8 in this particular question. Complete 8 out of 8 guys. 32 मार्क्स का क्वेश्चन है जो आता है। Come to next question. अब नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, आना भी है इस बार। कहता है राइट एन एसे ऑन मेटाफिजिकल पोइट्री। ये मेटाफिजिकल पोइट्री का सर जॉन डॉन की बात करते हैं, मेटाफिजिकल पोइट्री का मास्टर है, इज अ मैजिशियन इन अ मेटाफिजिकल पोइट्री। तो मेटाफिजिकल पोइट्री क्या है, कब है? अच्छा, ये मेटाफिजिकल पोइट्री एक एरा था जिसमें कई लोग थे जो सब मेटाफिजिकल के अंडर रहते थे, और काफ़ी टाइम बाद पता लगा ये मेटाफिजिकल थे यार, ये सब ये बोलते कुछ थे, मीनिंग कुछ और होता था। तो राइट एन एसे ऑन मेटाफिजिकल पोइट्री, द स्पेशल रेफरेंस टू जॉन डॉन पोएम्स। यस आई नीड टू राइट डाउन द पोइट्री ऑफ जॉन डॉन। मुझे बताना पड़ेगा, मैं क्या फ्ली के बारे में बता सकता हूँ कि नहीं राइट डाउन गार्डन सर, मैं कई सारी पोइट्रीज मेरे कोर्स के अंदर जिनको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, एंड दैट टू हैव अ ग्रेट इन्फ्लुएंस। एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करना है, मेटाफिजिकल पोइट्री, कॉन्सेप्ट पोइट्री, और जॉन डॉन पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना आपने। कम अप नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज अलेक्जेंडर पोप, आई रिपीट, हाउ डज अलेक्जेंडर पोप vindicate the ways of God to man in an essay to man, in an essay to man। अगर आपने ये पोइट्री नहीं पढ़ी है गाइस तो बहुत बड़ा ब्लंडर किया है, आज इसको ऑन टिप कर लेना। यस, टुडे ऑनवर्ड्स यू नीड टू बी द मास्टर ऑफ दिस पर्टिकुलर टेस्ट। अच्छा, पोइट्री को पढ़ना कैसे पढ़े पोइट्री को, मतलब पढ़ने का तरीका क्या होगा, इसके लिए आज एक वीडियो डालूंगा 100% वोट के पीछे नया, हाउ टू स्टडी पोइट्री। मतलब नहीं पता यार मैं कैसे पढ़ूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा पोइट्री कैसे पढ़ना है। इज द बेस्ट वे टू मेमोराइज ऑल द पॉइंट्स, मतलब कैसे पढ़ूँ, पढ़ने का तरीका क्या होगा, किन चीज़ों को लेके चलना है, ये सारी चीज़ें आपको ऑन टिप पहुंची। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप आपने क्वेश्चन लिख लिया था। हाउ डज अलेक्जेंडर पोप विंडिकेट द वेज ऑफ गॉड टू मैन इन एन एसे ऑन मैन। क्वेश्चन 6, राइट शॉर्ट नोट इन अबाउट 70 वर्ड्स ऑन द फॉलोइंग। Again short note, around 70 words for each and every one. पहला, Cadamon. The first one is Cadamon. Number 2, Edmund Spenser. Cadamon ज़्यादा डिटेल नहीं है उसकी। Edmund Spenser इतनी डिटेल है खत्म ही नहीं होती है। Edmund Spenser, I mention अभी मैंने मेंशन किया था, Spenser sonnets होते हैं।
अब उसमें क्या लिखना है, कैसे लिखना है, डिटेल कैसे होगी. एंड देन द कुकनी स्कूल ऑफ पोएट्री, द बेस्ट वन आई कैन राइट ऑन दिस. अब लिखने का तरीका क्या है, कैसे है, द कुकनी स्कूल ऑफ पोएट्री. एंड देन आई कम टू नेक्स्ट वन, द डिकेंडेंट पोएट्स ऑफ द लेट 19th सेंचुरी. आई रिपीट, द डिकेंडेंट पोएट्स ऑफ द लेट 19th सेंचुरी. क्या है डिकेंडेंट पोएट्स ऑफ द लेट 19th सेंचुरी, उनके क्या कॉन्सेप्ट है, किनको फॉलो करना है, एक एक चीज मेंशन करनी जरूरी है. देन आई विल कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज विलियम बेडफोर्ड. आई रिपीट, विलियम बेडफोर्ड. ये आपको ऑन टिप होना चाहिए. एंड द नेक्स्ट वन, द टू आई एम गोइंग टू टेल नाउ. इनको घोट के पी जाना है, नहीं तो मुझे बोलना सर आपने बोला था हमने नहीं किया. द बीट पोएट्स, फर्स्ट वन द बीट पोएट्स एंड द सेकंड वन हेनरी डॉल्जियो. आई रिपीट, द हेनरी डॉल्जियो. तो आपने कहा ये थे इंपॉर्टेंट जो हमें आने ही चाहिए थे. एंड कम टू नेक्स्ट वन, एनल स्कूल्स ऑफ हिस्ट्री. एनल स्कूल ऑफ हिस्ट्री. नेक्स्ट वन, जेफरी चॉसर. How could somebody forget Geoffrey Chaucer, the father of British poetry? Next one, the Scottish Chaucerian. The Scottish Chaucerian, मतलब जो उसको फॉलो करते थे, रॉबर्ट बर्न्स. एंड द लास्ट, क्लॉड मैकले. आई रिपीट, क्लॉड बैके. तो ये तो हो गए यार कौन से शॉर्ट नोट हो गए हमारे बताए गए थे. अब आते हैं उस क्वेश्चन के ऊपर जो कंफर्म आएगा पेपर में, 100% पेपर में क्वेश्चन आना है. ये क्वेश्चन होगा, क्रिटिकली एप्रिशिएट द फॉलोइंग पॉइंट्स. अब कितनी पॉइंट है यार, कुछ 7-8 दे रहा हूँ आपको, ये कह रहे हैं, इनके अलावा कुछ नहीं आने वाला. इनमें से किन्हीं 2 पॉइंट्स को आपको अप्रिशिएट करना होगा. पहली, ऑन द लेट मास्कार इन पिडमॉन्ट. आई रिपीट, ऑन द लेट मास्कार इन पिडमॉन्ट, दैट इज जॉन मिल्टन सोनेट यार, हॉली सोनेट है. हॉली सोनेट नंबर 18. यस, हॉली सोनेट नंबर 18 फ्रॉम जॉन मिल्टन. नेक्स्ट वन, कहता पाइप ब्यूटी. पाइप ब्यूटी ये पेपर में आती है. एंड देन द स्नो स्टॉर्म. यू नीड टू क्रिटिकली एनालाइज दिस फॉर्म, द स्नो स्टॉर्म. एंड नेक्स्ट, द नीग्रो स्पीक्स ऑफ रिवर. दिस वन इज गुड पोएट्री, आई मस्ट से. द नीग्रो स्पीक्स ऑफ रिवर्स. एंड द नेक्स्ट वन, अ हॉट नून इन मालाबार. अ हॉट नून इन मालाबार. Tinton Abbey, masterpiece. Yeah, it count masterpieces. The Tinton Abbey and then Bavarian Janitors. Bavarian Janitors. Church going. Church going along with weddings and wedding बहुत बार आती है, हम उसको करते हैं, पोस्ट मॉडर्निस्ट पोएट का पार्ट है. And next one, the supermarket in California. One of the great work in American poetry. मैंने कहा the supermarket in California. Come up to the question number 8. सर पॉइंट्स हो गई, अब आगे पोइट. ये भी तो हमें करना जरूरी है. यस, दिस इज इंपॉर्टेंट. तो कमेंट अ क्रिटिकल ऑफ द फॉलोइंग पोएट्स विद द फॉलोइंग स्पेशलाइज ऑफ द पॉइंट, मतलब स्पेसिफाई करते हैं उनकी पोइट्री को. विलियम शेक्सपियर, एनीबडी कैन राइट ऑन आंसर. विलियम शेक्सपियर, बट सर उसकी पोइट्री को मेंशन करना है ना, और देयर इज डिफिकल्टी, जो इसके सोनेट्स हैं, हॉली सोनेट्स में आते हैं. देन सैमुअल जॉनसन, आई होप सबने पढ़ा इसको, on the great critique. Walt Whitman, must have heard by everyone, must have. Allen Ginsberg, सर गिन्सबर्ग को तो पढ़ा ही हमने, सब में पढ़ा है, बहुत अच्छे पढ़ा है. गिन्सबर्ग को क्या छोड़ सकते हैं हम. नेक्स्ट वन, केकेएन दारूवाला, अ बिग नेम इन इंडियन इंग्लिश राइटिंग. केकेएन दारूवाला. WB Yeats, रोमांटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है. नाउ वॉर स्टीवंस, सबने सुना है. एंड द लास्ट, my favorite from Indian poets, that is जैन महापात्रा. जैन महापात्रा नहीं पढ़ा तो डेफिनेटली पोइट्री की सेंस नहीं आएगी आपको. एंड व्हेन यू इंडियन यू मस्ट गो फॉर इट, जैन महापात्रा. एंड देन कम टू क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12, लास्ट 4 क्वेश्चंस. तो आई होप यहाँ तक जितने क्वेश्चन किए आपने सारे लिखे. नहीं लिखे हो यार, अभी तक चैनल सब्सक्राइब किया नहीं किया, सब्सक्राइब वाला बटन दबाओ और नोटिफिकेशन बटन को प्रेस कर देना. वो घंटा बजेगा तो आपको याद आएगा सर ने कोई वीडियो डाली. ठीक है, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर भी करना बाकी लोगों के साथ, ताकि उनको बेनिफिट होना चाहिए. कमेंट क्वेश्चन नंबर 9, कमेंट ऑन द साइलेंट फीचर्स ऑफ न्यू पोएट्री. क्या है पेपर में आएगा? हाँ आएगा. कमेंट ऑन द साइलेंट फीचर्स ऑफ न्यू पोएट्री इन इंडियन इंग्लिश. इंडियन इंग्लिश में साइलेंट पोएट्री क्या है उसको एक्सप्लेन करना है. क्वेश्चन नंबर 10,
कहता पोएट्री इज फाइनर मोर फिलोसफिकल देन हिस्ट्री। यार ये तो सच बोल रहा सीरियसली, आई एम नॉट अ पोएट बट आई रियली लव दिस स्टेटमेंट। कहता पोएट्री इज फाइनर एंड मोर फिलोसफिकल देन हिस्ट्री, फॉर पोएट्री एक्सप्रेसेस द यूनिवर्सल एंड हिस्ट्री ओनली द पर्टिकुलर। कह रहा फॉर पोएट्री एक्सप्रेसेस द यूनिवर्सल एंड हिस्ट्री ओनली द पर्टिकुलर। हिस्ट्री तो पर्टिकुलर बताती, जबकि पोएट्री कहते सब कुछ बताती, सबके लिए। इवेल्युएट एरिस्टोटल ओपिनियन लाइट ऑफ पोएम दैट यू हैव रीड। अब एरिस्टोटल की पोएट्री के हिसाब से क्या बताना है, सो उसका ओपिनियन बताना है। तो ट्रेजेडी पढ़ी, एरिस्टोटल को पढ़ा होगा पक्का यार, नहीं पढ़ा तो डेफिनेटली गो फॉर इट गाइस। कम अप टू क्वेश्चन नंबर 11। कमेंट ऑन द अचीवमेंट ऑफ न्यू इंग्लैंड ब्राह्मण्स। Comment on the achievements of New England Brahmins. And the last question is write a brief account of the early post-colonial period in English poetry. तो ये थे वो क्वेश्चन जो आपको प्रिपेयर करने हैं फॉर द अपकमिंग एग्जाम्स ऑफ BEGE 106 अंडरस्टैंडिंग पोएट्री। आई होप यहाँ पे सबको क्लियर हुआ। करना क्या, लाइक शेयर सब्सक्राइब। टिल देन कीप वॉचिंग गाइस, बाय।